हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिन हब। फ्रेंड्स, आजकल के कोरोना काल में कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन काफ़ी महंगा पड़ सकता है आपकी पॉकेट पे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस लें ताकि वो आपको प्रोटेक्ट करेगा किसी भी प्लान्ड या फिर अनप्लान्ड मेडिकल एक्सपेंस से। तो इसी प्रोसेस को आसान करने के लिए इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के स्टार कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को। हम देखने वाले हैं डिटेल में प्लान के फीचर्स और एंड में देखने वाले हैं इस प्लान का प्रीमियम। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा, ना ही मैं कोई एजेंट हूँ ना ही किसी कंपनी से एसोसिएटेड। मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पज़ है कि प्लान की डिटेल्स आप खुद समझें ताकि आप अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले सकें। फ्रेंड्स, हमने स्टार हेल्थ को इसलिए चूज़ किया है इस वीडियो के लिए क्योंकि ये इंडिया का वन ऑफ द टॉप स्टैंड अलोन हेल्थ केयर प्रोवाइडर है। अगर आप IRDA का डेटा देखें, फ्रेंड्स, IRDA इंडिया की इंश्योरेंस रिलेटेड रेगुलेटरी बॉडी है और ये हर साल एनुअल डेटा पब्लिश करती है। लास्ट पब्लिश हुई थी दिसंबर 2021 में। और इसके हिसाब से अगर हम सिर्फ स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें, यानी कि वो कंपनी जो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, तो उसमें से मैक्सिमम रेवेन्यू स्टार हेल्थ का है। और ना ही सिर्फ रेवेन्यू है, बट यहाँ पे अगर हम बात करें इनकर्ड क्लेम रेशो की, ये रेशो बताता है कि जितना भी प्रीमियम कंपनी ने कलेक्ट किया उसमें से कितना वापस पॉलिसी होल्डर्स को क्लेम में दिया। तो यहाँ पर स्टार हेल्थ का इनकर्ड क्लेम रेशो है 94.4, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं पॉलिसी की डिटेल्स। सबसे पहला है सम इंश्योर्ड। ये डिफाइन करता है कि आपका क्लेम मैक्सिमम कितने अमाउंट का हो सकता है। अगर हम स्टार कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें तो मिनिमम पॉलिसी स्टार्ट होती है 5 लाख से और मैक्सिमम लिमिट है 1 करोड़ की। फ्रेंड्स, स्टार कॉम्प्रिहेंसिव एक फैमिली फ्लोटर प्लान है, पर आप चाहें तो इसे इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। अगर आप इसे फैमिली फ्लोटर लेते हैं तो जो आपका सम इंश्योर्ड है वो पूरी फैमिली का कंबाइंड सम इंश्योर्ड होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस की। अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है और वो 24 आवर्स से ज़्यादा का होता है तो आपके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस कवर्ड होंगे, जिसमें इंक्लूडेड होता है आपका रूम रेंट, ICU चार्जेस, डॉक्टर कंसल्टेशन फीस, मेडिसिन चार्जेस, एनेस्थीसिया, ब्लड चार्जेस इत्यादि। और फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर रूम रेंट की बात करें तो यहाँ पर सिंगल प्राइवेट AC रूम कवर्ड है और ICU या फिर OT चार्जेस पर कोई भी कैप नहीं है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की। आपका अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उससे पहले के जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, जैसे डॉक्टर कंसल्टेशन फीस, मेडिसिन, वो भी पॉलिसी में कवर्ड होती है। यहाँ पर प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं 60 डेज तक के लिए। और यही अगर बात करें पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की तो स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में लिमिट है 90 डेज की। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं क्यूमुलेटिव बोनस की। अगर आप कोई भी क्लेम नहीं करते हैं पूरे ईयर में और नेक्स्ट ईयर पॉलिसी रिन्यू कराते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके सम इंश्योर्ड में एक अमाउंट ऐड हो जाएगा। अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख की है तो एवरी क्लेम फ्री ईयर में आपके सम इंश्योर्ड में 50% ऐड हो जाएगा और ये मैक्सिमम ऐड हो सकता है 100% तक। अगर आप 7.5 लाख या उससे ऊपर की पॉलिसी लेते हैं तो जैसे ही आपका क्लेम फ्री ईयर ख़त्म होता है तो नेक्स्ट ईयर में आपका सम इंश्योर्ड डबल हो जाएगा और ये मैक्सिमम 100% तक ही बढ़ सकता है। पर फ्रेंड्स, जैसे ही आप क्लेम करेंगे तो ये सम इंश्योर्ड वापस उसी रेट से कम होगा जिस रेट से ऐड हुआ था। आइए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए राम ने एक पॉलिसी ली है 10 लाख की और उसने पूरे ईयर में कोई भी क्लेम नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली सेकेंड ईयर में जब वो पॉलिसी रिन्यू कराएगा तो उसका सम इंश्योर्ड हो जाएगा 10 + 10 20 लाख का, बिना किसी एडिशनल प्रीमियम के। और जैसे ही वो सेकेंड ईयर में कोई भी क्लेम करता है तो ऑटोमेटिकली थर्ड ईयर में उसका बेसिक सम इंश्योर्ड हो जाएगा वापस 10 लाख रुपीज़। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसे ही आप ईयर में कोई भी क्लेम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके बेसिक सम इंश्योर्ड में 100% अमाउंट दोबारा ऐड कर दिया जाएगा, जिसे कि आप फ्यूचर के नए क्लेम्स में यूज़ कर सकते हैं। और ये अमाउंट एक पॉलिसी ईयर में एक ही बार ऐड हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा स्टार कॉम्प्रिहेंसिव का ये काफ़ी अच्छा फीचर है कि आपका जो भी कवर रिस्टोरेशन हुआ है आप उसको सेम इलनेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पर आप जैसे बाकी कुछ हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनीज़ की पॉलिसीज़ देखेंगे तो वहाँ पर ये क्लॉज होता है कि आपका जो
ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन होता है उसको आप सेम इलनेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कुछ और अलग से वीडियोस बनाए हैं जिसमें स्टार कॉम्प्रिहेंसिव, मैक्स बीमा, केयर हेल्थ प्लान, HDFC अर्गो प्लान को कंपेयर किया है, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं रोड एम्बुलेंस चार्जेस की। अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन के लिए रोड एम्बुलेंस का यूज़ करते हैं तो एज़ पर एक्चुअल्स जो भी चार्जेस होंगे वो आप क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं डोनर एक्सपेंसेस की। अगर आप कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो जो भी डोनर के मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम वो भी कवर्ड होंगे, पर यहाँ पर प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन डोनर के कोई भी कवर्ड नहीं होंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं डे केयर ट्रीटमेंट की। यहाँ पर अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन लेस देन 24 आवर्स का है तो भी आपके सारे डे केयर ट्रीटमेंट कवर्ड हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर डे केयर ट्रीटमेंट में OPD नहीं आता है और इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। डे केयर ट्रीटमेंट के कुछ एग्जाम्पल हुए कैटरैक्ट, कीमोथेरेपी, टॉन्सिलाइटिस इत्यादि, और बाकी की लिस्ट आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन या फिर ट्रीटमेंट एट होम पर। यहाँ पर कुछ कंडीशन है। आपका घर पर हॉस्पिटलाइजेशन 3 दिन से ज़्यादा का होना चाहिए। आप इस फैसिलिटी का बेनिफिट ले सकते हैं अगर हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है या फिर पेशेंट की ऐसी कंडीशन है कि उसे हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया जा सकता। साथ ही में ट्रीटमेंट किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की सुपरविजन में ही होना चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं मैटरनिटी कवर की। स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में आपको नॉर्मल और सी सेक्शन दोनों में ही मैटरनिटी कवर मिलता है, पर यहाँ पर कुछ लिमिट है और ये लिमिट डिपेंड करती है कि आपने कितना सम इंश्योर्ड चूज़ किया है। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में अच्छी बात यह है कि आपका जो न्यू बॉर्न बेबी है वो भी कवर्ड होता है कुछ एक लिमिट तक, जिसकी की लिमिट डिपेंड करती है अगेन आपके सम इंश्योर्ड पर। और फ्रेंड्स, साथ ही में न्यू बॉर्न बेबी के वैक्सीनेशन चार्जेस भी कवर्ड होते हैं एक लिमिट तक। पर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा मैटरनिटी कवर लेने के लिए मिनिमम वेटिंग पीरियड है 2 इयर्स का। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं OPD कंसल्टेशन यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में कंसल्टेशन चार्जेस के। यहाँ पर आपको एक लिमिट तक OPD चार्जेस कवर्ड हैं और जिसकी लिमिट डिपेंड करती है आपके सम इंश्योर्ड पर, और मैक्सिमम पर कंसल्टेशन आप 300 रुपीज़ क्लेम कर सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स इस पॉलिसी का काफ़ी अच्छा फीचर्स है क्योंकि यूजुअली OPD चार्जेस बाकी पॉलिसीज़ में कवर्ड नहीं होता है। फ्रेंड्स, अगर बात करें डेंटल या फिर आई केयर ट्रीटमेंट की जो कि अदर देन एक्सीडेंट होता है और OPD में होता है, तो वो भी फैसिलिटी दी गई है, पर यहाँ पर ब्लॉक ऑफ एवरी 3 ईयर्स में आपको एक बार एक अमाउंट मिलेगा जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये अमाउंट वेरी होता है 5,000 to 15,000 डिपेंडिंग ऑन आपने कितना सम इंश्योर्ड लिया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट यानी कि आयुष की। इस पॉलिसी में ये भी कवर्ड है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की। यहाँ पर आप एवरी क्लेम फ्री ईयर अपना फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन कैश की। जब भी आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो आपको पर डे एक कैश दिया जाएगा जिसका कि अमाउंट डिपेंड करता है आपके सम इंश्योर्ड पर। ये मिनिमम स्टार्ट होता है 500 रुपीज़ पर डे और मैक्सिमम है 2500 रुपीज़ पर डे। फ्रेंड्स, साथ ही में यहाँ पर लिमिट है, आपको मैक्सिमम 7 दिन के कंटिन्यूस हॉस्पिटलाइजेशन तक ही ये अमाउंट मिलेगा और एक पॉलिसी में मैक्सिमम आप 1 ईयर में 120 डेज तक का ही अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं एयर एम्बुलेंस की। अगर ज़रूरत पड़ती है कि पेशेंट को एयर लिफ्ट करना है तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। मैक्सिमम आप 2.5 लाख पर हॉस्पिटलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं और मैक्सिमम एक साल में 5 लाख रुपीज़ की यहाँ पर लिमिट है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं वेलनेस प्रोग्राम की। यहाँ पर अगर आप कुछ असाइंड एक्टिविटीज़ जैसे कि साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग या फिर टाइमली प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करते हैं तो आपको जब पॉलिसी रिन्यू कराएंगे तो एक डिस्काउंट मिलता है जो कि वेरी कर सकता है 2 to 10% तक। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है या फिर कोई भी परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो 100% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड मिल जाएगा, पर यहाँ पर एक पॉलिसी में किसी भी एक पर्सन के लिए ये एप्लीकेबल है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं बैरियाटिक सर्जरी यानी कि वेट लॉस के लिए की गई सर्जरी, पर यहाँ पे कुछ कंडीशन है जैसे कि आपको मिनिमम 2 सर्जन्स ने रिकमेंड किया होना चाहिए इस सर्जरी के लिए। साथ ही में कुछ लिमिट्स हैं, यहाँ पर 2.5 लाख टू 5 लाख तक की मैक्सिमम लिमिट है और यहाँ पर वेटिंग पीरियड है 3 इयर्स का। फ्रेंड्स, किसी भी पॉलिसी को लेने से पहले ज़रूरी है समझना कि क्या एक्सक्लूजन्स है, तो आइए देखते हैं सारे एक्सक्लूजन्स। फर्स्ट है वेटिंग पीरियड। जैसे ही आप पॉलिसी लेते हैं तो अदर देन एक्सीडेंट कोई भी क्लेम होता है उसके लिए आपका वेटिंग पीरियड है 30 डेज़ का।
फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर बात करें प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस की, तो यहाँ पर वेटिंग पीरियड है 3 ईयर्स। पर फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं तो कुछ एक एडिशनल प्रीमियम देकर अपना वेटिंग पीरियड 3 ईयर्स से 1 ईयर्स में रिड्यूस कर सकते हैं। फ्रेंड्स साथ ही में IRDA की लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ सर्टेन डिसीजेस के लिए वेटिंग पीरियड है 2 ईयर्स, जैसे कि कैटरैक्ट, हर्निया, ENT रिलेटेड सर्जरीज इत्यादि। आप पूरी लिस्ट के लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। फ्रेंड्स साथ ही में पॉलिसी में कॉन्जेनिटल यानी कि बर्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स कवर्ड नहीं होते हैं। फ्रेंड्स साथ ही में STD जैसे कि HIV, एड्स भी कवर्ड नहीं है। फ्रेंड्स साथ ही में अल्कोहल और ड्रग ओवर यूज से हुए कोई भी डिसऑर्डर्स इस पॉलिसी में कवर्ड नहीं है। फ्रेंड्स अगर आपकी एज 61 ईयर्स से ऊपर की है और आप नई पॉलिसी लेते हैं तो यहाँ पर आपको को पेमेंट भी देना होगा हर क्लेम में 10% का। पर अगर आपने ये पॉलिसी 61 ईयर्स से पहले ही स्टार्ट कर दी है और आप कंटिन्यूस रिन्यू कराते हैं तो फिर ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पॉलिसी का प्रीमियम। मान लीजिए राम जिसकी एज है 30 ईयर्स और उसकी वाइफ की भी एज है 30 ईयर्स, अपनी और अपनी वाइफ के लिए पॉलिसी लेता है तो उसका एनुअल प्रीमियम हुआ 15,560 अगर वो 10 लाख की पॉलिसी लेता है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने टैक्स इंक्लूड नहीं किया है, इसके ऊपर आपको 18% GST और भी देना होगा। फ्रेंड्स अगर यही वो अपने साथ अपने एक किड के लिए भी ये पॉलिसी लेता है तो उसका एनुअल प्रीमियम हो जाएगा 19,110। फ्रेंड्स यहाँ पर उसका जो प्रीमियम है वो डिपेंड करता है कि प्लान में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी क्या एज है, उनकी कैसी हेल्थ कंडीशन है, कितना सम इंश्योर्ड लिया है, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर। फ्रेंड्स आप चाहें तो खुद स्टार हेल्थ की साइट पर या फिर पॉलिसी बाजार की साइट पर जाकर अपनी हेल्थ कंडीशन और अपनी फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से अपना प्रीमियम देख सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है पॉलिसी बाज़ार का, आप वहां पर जाकर खुद कैलकुलेट कर सकते हैं और साथ ही में इसे बाकी कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान से भी कंपेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी कॉमेंट है तो उसे डाल दीजिए कॉमेंट सेक्शन में। साथ ही में जाने से पहले हमारे चैनल फिनहब को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिए और जो घंटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे तो बजा ही दीजिए। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।